बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 12 में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स को तैयार किस तरीके से किया जाता है। अल्कीन में आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बिटवीन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्केन में हमने कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वो लेस रिएक्टिव है, वो स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन अल्कीन में ऐसे नहीं है। अल्कीन में क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं रिएक्ट करने के लिए। जो डबल बॉन्ड होता है वो ईजिली ब्रेकेबल होता है, वो आसानी के साथ टूट जाता है। तो जैसे ही वो बॉन्ड टूटता है तो उसकी जगह पर मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी जगह पर दो एटम साथ मिलने होते हैं। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है उसके साथ दो एटम का ऐड होना ज़रूरी होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इन कंपाउंड की एक मखसूस प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। जो अल्कीन है ये एडिशन रिएक्शन करता है, जबकि अल्केन में हमने कहा था कि उसकी जो ख़ास प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिप्लेसमेंट करता है, वो किसी चीज़ को अपने अंदर ऐड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि डबल बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है और जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी जगह पर कोई एटम, दो एटम ऐड होते हैं। एक मॉलिक्यूल जैसे H2 ऐड हो सकता है, कोई हैलोजन ऐड हो सकता है Cl2, Br2, F2, I2। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कोई से एटम्स, दो एटम जो हैं वो ऐड हो जाए। वो एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर अल्कीन्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बताए गए हैं चार तरह के। ये यहाँ पर, ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। ये प्रेपरेशन नहीं है, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स जो है वो रिएक्ट किस तरीके के साथ करते हैं। तो अल्कीन्स जो हैं इनके केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चार किस्म के केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम डिटेल से लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दी जाए तो वो रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। जैसे कि ये हमारे पास है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन और ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैक करके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा CH2 CH2। ये सिर्फ मैंने ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसकी जगह पर ये दो हाइड्रोजन के एटम ऐड हो जाएंगे। एक सपोज हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया CH3 और ये CH3 सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये इथीन इस तरीके से इथेन बन जाता है। ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ये इस पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, मार्जरीन या घी में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? जितने भी ऑयल हैं वो सब के सब
अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बने हुए हैं, जबकि जो घी है इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जिसके नतीजे में ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेकंड है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, वो आ जाता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर हम हैलोजन को ऐड करेंगे, यानी कि ये है हमारे पास सपोज इथीन CH2 और ये है हैलोजन, हैलोजिनेशन। इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है, ये ब्रोमीन वाटर जो है ये क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेड ब्राउन कलर। ब्रोमीन को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो एक सोल्यूशन बनता है रेड ब्राउन कलर का, जो कहलाता है ब्रोमीन वाटर। इस ब्रोमीन वाटर को जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के में ऐड करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाता है ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन मीन हैलोजन के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है क्योंकि ब्रोमीन के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको ब्रोमिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। अब जैसे ही इस ब्राउन रेड कलर के ब्रोमीन वाटर को इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका जो रेड ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाता है, वो कलर जो है वो गायब हो जाता है। कलर के गायब होने का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो हो चुका है, और ये रिएक्शन इस तरीके के साथ हुआ है। ये था हमारे पास CH2, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक बॉन्ड ब्रेक हो तो दो एटम अटैच होते हैं, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसीजर है हाइड्रोजनेशन वाला। वहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन ऐड हुई थी, यहाँ पर ब्रोमिनेशन है, एक बॉन्ड ब्रेक होके दो ब्रोमीन के एटम जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हमसे पूछा गया है कि बताओ कि जो गिवन कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। हम उस कंपाउंड के अंदर गिवन कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का जो होता है वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से अगर तो इस मिक्सचर का जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ब्रोमीन वाटर इस तरीके से रिएक्ट करता है कि कलर उसका डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करते ही नहीं। एडिशन रिएक्शन करना सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तीसरा, वो है हाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले हमने पढ़ा हाइड्रोजिनेशन, फिर हमने पढ़ा हैलोजिनेशन, अब है हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ऐड करना है, हाइड्रोजन को भी ऐड करना है और हैलोजन को भी। जैसे हम रिएक्ट कर लेते हैं HCl के साथ HBr के साथ, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, ये है हमारे पास इथीन CH2 प्लस HX, X मीन कोई सा भी हैलोजन, तो CH2 इस H की जगह पर हम लिख लेते हैं Br, ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है। अब वही काम जो पहले दो रिएक्शंस में हुआ है कि ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया
CH2 डबल से सिंगल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो, दो एटम, अब यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन है, एक के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दे और एक के साथ X। अगर यहाँ पर ब्रोमीन है तो इस X की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो इस तरीके के साथ हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है ये हो जाता है। इस रिएक्शन को भी यूज़ किया जाता है अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो वो इस तरीके से है, HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद HBr और इसके बाद HCl, यानी कि HI ज़्यादा रिएक्ट करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, उसके बाद HBr और उसके बाद जो रिएक्टिविटी है वो है HCl की। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, कि जो इथीन है इसकी ऑक्सीडेशन करनी है KMnO4 के साथ। अब ये है हमारे पास इथीन, KMnO4 एसिडिक सोल्यूशन है KMnO4 का। तो K पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ ये रिएक्शन जो है ना ये होता है। अब ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, अब ये जो पोटाशियम पर मैंगनेट है इसमें क्या है, K प्लस है और MnO4 ये माइनस आयन है। तो पहले स्टेप के अंदर ये जो MnO4 माइनस आयन है ये चेंज हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, MnO2 के अंदर, जबकि ये जो यहाँ पर पोटाशियम है ये वाटर में मौजूद जो OH है उनके साथ रिएक्ट करके बना देगा KOH। अब ये एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना है जैसे हम लास्ट रिएक्शंस के अंदर करते आए हैं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दें, तो ये जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसकी जगह पर एक यहाँ पर अटैच करना है और एक यहाँ पर भी आ गया OH और यहाँ पर भी आ गया OH। तो ये इस तरीके के साथ ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है इथेन ग्लाइकोल। इसको हम कहते हैं 1,2 इथेन डाइओल भी कहते हैं। ओल ऐसे कंपाउंड जिनमें OH हो, तो दो OH लगे हुए हैं इसलिए डाइओल। कार्बन नंबर 1 पे भी ओल OH, कार्बन नंबर 2 पे भी OH, इसलिए 1, 2 और ये इथेन है, इथेन के 1 नंबर पे भी ओल, 2 नंबर पे भी ओल, तो इसका नाम है 1,2 इथेन डाइओल या इसको इथीन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। शुक्रिया।